बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Myself is Uzma Asad. I am your science teacher. I hope you are perfectly all right. Okay students, you are very well aware of the prevailing situation created due to COVID, which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. जैसा कि बेटा आपको मालूम है कि जो कंडीशन कोविड की वजह से है, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस से आपकी स्टडीज़ करें ताकि आपकी स्टडीज़ में कोई किसी किस्म का कोई हर्ज ना हो। ठीक है बेटा। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, this is your new science book, Modern Basics Science 5, GABA publisher. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा। फर्स्ट चैप्टर क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब आप इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स, डू यू नो वाई दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स जो हैं वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एंड वी आल्सो गेट मेडिसिन एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम देम। अब क्या है बेटा, आप ये जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग किसे कहते हैं? दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग थिंग एंड सेकंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या करता है बेटा? ये मूव करता है, ये ग्रो करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये इसकी ब्रीथ होती है। तो जो ये सब करता है, परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं। तो लाइक प्लांट भी ये सब चीज़ें कर रहा होता है। प्लांट भी ग्रो करता है। आपने कभी देखा होगा ना कि छोटा प्लांट होता है, कुछ टाइम के बाद वो बड़ा हो जाता है, बिग प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से उनकी लीव्स ग्रो हो जाती हैं, उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं, उनमें फ्रूट्स आ जाते हैं, तो वो ग्रो कर रहे होते हैं ना। लेकिन प्लांट की जो मूवमेंट होती है ना, वो बेटा हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होती, इंसानों की तरह नहीं होती है। इनकी जो मूवमेंट इस तरह होती है कि इनकी ब्रांचेस आगे की तरफ अपवर्ड की तरफ जा रही होती हैं, इनकी जो रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड जा रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका प्लांट की जो ग्रो कर रहा होता है वो उनकी मूवमेंट होती है। तो प्लांट क्या है? लिविंग थिंग है। और प्लांट जो है ना बेटा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इनके बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हम उनके फ्रूट्स हम खाते हैं, जैसे कि हम उनके वेजिटेबल्स खाते हैं, और फिर इनकी जो लकड़ियों से या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनकी छालें होती हैं, उनसे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 से ये स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर विद डायग्राम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, पहला चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Reproduction is a process by which plants make more copies of their own kinds. In plants, reproduction take place by seed, spores or by a vegetative propagation. ठीक है, देखिए बेटा, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, पहले तो ये कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन ये होती है बेटा कि अगर आप एक जगह कहीं आप मैंगो सीड आप ग्रो करते हो, तो उससे मैंगो का एक प्लांट
जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप किसी गार्डन में जाते हो या जहाँ बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ हैं, तो वो उनकी रिप्रोडक्शन है कि एक सीड से एक प्लांट ग्रो होता है और उस प्लांट से बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। अब उन फ्रूट्स के अंदर जो सीड होता है, इनसाइड द फ्रूट जो के अंदर जो सीड होता है, उस सीड को हम फर्दर ग्रो करते जाएं तो वो वैसे ही उसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ बनती चली जाएंगी। प्लांट्स, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट जो होते हैं वो ग्रो होते चले जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन है। तो जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है ना बेटा, वो सीड के थ्रू होती है या स्पोर्स के थ्रू होती है। ठीक है, स्पोर्स नॉर्मली फ्लावर्स में होते हैं। फ्लावर्स में आपने रोज़ प्लांट अगर देखा हो तो उस रोज़ प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे इसके स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस में, मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात में वो बीज जो स्पोर्स होते हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं। जैसे कि विंड के थ्रू या फिर हैवी रेन हो रही हो, हैवी बारिश हो रही हो, या फिर इंसेक्ट की वजह से या फिर एनिमल्स की वजह से वो क्या होता है कि वो जो स्पोर्स होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी जहाँ वो गिरते हैं वहाँ उनकी से नया प्लांट या नया फ्लावर ग्रो करता है। तो जो रिप्रोडक्शन होती है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स मेक मोर कॉपीज ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, और इन प्लांट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सीड, स्पोर्स और बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्शन ऑफ सीड क्या होता है बेटा? अब आपने सीड तो देखा होगा, जैसे आपने मैंगो को आपने खाया, उसके अंदर सीड मौजूद होता है। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस सीड। ठीक है, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो सीड प्रोवाइड करते हैं। सीड आर प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूट, और फ्रूट के अंदर सीड होता है। जैसे कि एप्पल के अंदर सीड है, ऑरेंज के अंदर सीड है, मैंगो के अंदर सीड है। ठीक है ना, उन सब के अंदर सीड मौजूद होता है। ठीक है, सीड आर प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अ फ्लावर। सो फ्लावर इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस प्लांट। तो क्या हुआ कि फ्लावर जो है वो मेन क्या है, मेन ऑर्गन है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्शन का। ठीक है, कि हम उस फ्लावर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन मुमकिन होती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट हमारा सेकंड टॉपिक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। अभी मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। एक आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं। तो आपको मेरा ये लेक्चर ज़रा गौर से सुनना है। आप बुक सामने रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। नंबर 1 पेटल, नंबर 2 सेपल, नंबर 3 स्टेमन एंड नंबर 4 पिस्टल। एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है बेटा, नंबर 1 है सेपल। सेपल क्या है? सेपल आर ग्रीन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लावर। दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड्स। अब आप इस पिक्चर के बिल्कुल एंड में देखिए कि आपको ये ग्रीन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि एक फ्लावर के बेस में मौजूद है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड्स। ये जो बर्ड्स होती हैं ना, कलियाँ होती हैं, उसको ये प्रोटेक्ट देता है। ठीक है, नंबर 2 है पेटल्स, यानी कि पत्तियाँ। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। दे आर ब्राइटली कलर्ड, ये बहुत ब्राइट कलर्स के होते हैं जो कि इनका काम क्या है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन का। ठीक है, अभी आगे मैं आपको पॉलिनेशन भी बताऊंगी कि कैसे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। थर्ड वन है स्टेमन। Stamen are the third part of the flower from outside. A stamen has 2 parts, anther and filament. The anther carries pollen grain. It is generally yellow in color and anther is held up by a thread-like structure. ठीक है, उसको filament कहते हैं। Each stamen is the male reproductive part of the flowers. आपको मैंने सेपल्स का बताया, आपको मैंने पेटल का बताया। थर्ड वन है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है बेटा? इसके अंदर इसके मज़ीद 2 पार्ट होते हैं जिसको एंथर और फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है कि ये एक मेल फ्लावर का एक मेल पार्ट होता है। ठीक है, नंबर 4 है पिस्टल। पिस्टल इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टल क्या है बेटा?
ये किसी भी फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है और इसके अलावा इसके मज़ीद 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर मज़ीद 3 पार्ट होते हैं, स्टैग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेमन क्या है, किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो पिस्टल होता है वो किसी भी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस देखिए, पॉलिनेशन की ये पिक्चर आप देखिए, इसमें एक आपको हनी बी नज़र आ रही है और एक फ्लावर, और इस तरीके से ये इसके फ्लावर में जाती है और इसके जो जूस वगैरह होते हैं फ्लावर्स के उसको ये कैच करती है और फिर इस तरीके से पॉलिनेशन का भी प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। पॉलिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर producing plant. It is a process in which pollen grain from the anther of a flower are transferred to the stigma of other or same flower. ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी फ्लावर के लिए, फ्लावर के प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जो फ्लावर के फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें इसके जो एंथर है वो स्टैग्मा में जाते हैं। ठीक है। आपको भी मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी तो उससे आपको बहुत अच्छा समझने का मौका मिलेगा। विदाउट पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड कैन नॉट डेवलप फ्रॉम फ्लावर। किसी भी पॉलिनेशन के बग़ैर किसी भी फूल से फ्रूट और सीड डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है। तो अभी मैं आपको पॉलिनेशन का प्रोसेस बताती हूँ। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, नंबर 1 क्रॉस पॉलिनेशन, नंबर 2 सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 तरीक़े होते हैं, जिसको एक को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है बेटा कि इन क्रॉस पॉलिनेशन द पोलन ऑफ द फ्लावर, किसी भी फूल का जो पोलन होता है, देखिए आप, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी और उससे भी आपको समझाऊंगी, फॉल ऑन द स्टेग्मा ऑफ सम अदर फ्लावर बट ऑफ द सेम काइंड। ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझने में का मौका मिलेगा। ये देखिए आपको के सामने 2 फ्लावर हैं। ठीक है। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि इन क्रॉस पॉलिनेशन द पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल, एक फूल के जो पोलन ग्रेन है बेटा वो दूसरे फूल के स्टेग्मा में गिर जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? द पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टेग्मा और सम अदर फ्लावर, किसी दूसरे फूल के, अब देखिए इसमें कि एक फूल के जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टेग्मा में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एक नया न्यू जो फ्लावर है वो डेवलप होता है। तो इस तरीके की जो पॉलिनेशन होती है वो कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि एक फूल के पोलन ग्रेन दूसरे फूल के स्टेग्मा में चले जाते हैं। ठीक है। सेकंड है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होता है बेटा? सेल्फ में होता है कि इसमें आपको पोलन ऑफ द फ्लावर फॉल ऑन टू द स्टेग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि एक ही फूल के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उसी के स्टेग्मा में गिर जाते हैं। ठीक है। क्रॉस में क्या होता है कि एक फूल के पोलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे फूल के स्टेग्मा में गिरते हैं, जबकि सेल्फ में क्या होता है कि एक ही फूल के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उसी के स्टेग्मा में गिरते हैं। ठीक है। तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस आप देख रहे हैं कि इसमें जो पोलन ग्रेन है वो उसी के स्टेग्मा में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। न्यू प्लांट आर यूजुअली ग्रोन फ्रॉम सीड। जो न्यू प्लांट होते हैं बेटा नॉर्मली ग्रो करते हैं सीड से। ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेथड टू ग्रो प्लांट। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। समटाइम्स सीड आर नॉट फुली ग्रोन when they are separated from their parent plants। बाज़ दफ़ा ये होता है बेटा कि जो सीड होते हैं वो फुली ग्रोन नहीं होते, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसको इमेच्योर सीड कहते हैं। ठीक है। जो जर्मिनेशन का प्रोसेस अंजाम नहीं दे सकते, तो वो जो होते हैं ना वो फुली ग्रोन नहीं होते और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं।
ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के सीड आपको नज़र आ रहे हैं बेटा. अब सम सीड आर डिस्ट्रॉय बाय अनफॉर्चुनेट कंडीशंस. अब क्या होता है कि देखें, जब बीज या सीड ग्रो कर रहा होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशन उसमें डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलती है, लाइक विंड और रेन, एंड सम आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड बर्ड्स. कुछ बीज को इंसेक्ट ईट करते हैं, कुछ को बर्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो सही ग्रो नहीं होते. जब वो सही ग्रो नहीं होते तो क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. बाज़ दफ़ा ये भी होता है बेटा कि उनको प्रॉपर अच्छी मिट्टी नहीं मिलती, ठीक है, उनको एयर नहीं मिलता, उनको सनलाइट्स की जो लाइट्स हैं, उसके वेव्स हैं, रेज़ हैं, वो प्रॉपर नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. Some seed are destroyed by unfortunate condition like wind or rain, and some are eaten by insect and birds. Some other seed do not get the right soil or enough air and water for germination. ठीक है. तो ये जो सीड होते हैं बेटा, अगर इनको प्रॉपर सॉइल मिले, प्रॉपर एयर मिले एंड सनलाइट मिले और अच्छी कंडीशन मिले तो ये वेल ग्रोथ होते हैं, और फिर जो इनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छे से होता है. सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड, दैट इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. ये देखिए इसमें भी आपको प्रॉपर नज़र आ रहा होगा किस तरीके से सीड जो है ना प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट हो रही है, ग्रो हो रहा है. तो द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज़ कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. ये भी देखिए एक प्लांट है, इसमें भी यही चीज़ है बेटा. क्या होता है, व्हेन आ सीड स्टार्ट जर्मिनेशन, जब भी सीड देखें जर्मिनेट होना शुरू होता है, फर्स्ट क्या होता है, अ टाइनी रूट कम. देखिए आप पहले में छोटा सा एक रूट जो होता है वो कम आउट होता है ऑफ द सॉफ्ट एंड मोइस्ट सीड से. सीड कोट को, सीड कवर को ये बर्स्ट करता है और इसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा टाइनी रूट कम आउट होता है. ठीक है. आफ्टर सम टाइम अ शूट ऑल्सो कम आउट. उसके बाद देखें शूट निकलना, इसकी थर्ड उसमें देखिए कि शूट निकलना शुरू हो जाता है. द रूट ग्रो डाउनवर्ड. रूट आप लोग को पता है बेटा ये डाउनवर्ड यानी ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं. हमेशा जड़ें जो होती हैं किसी भी प्लांट की वो ज़मीन के अंदर होती हैं, डाउनवर्ड होती हैं. एंड द शूट ग्रो अपवर्ड, और शूट जो है वो अपवर्ड ग्रो करता है. ठीक है. द सीड एट द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इज़ कॉल्ड अ सीडलिंग, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीडलिंग. ठीक है. अ सीड एंड इट्स पार्ट. अब मैं आपको एक सीड और इसके पार्ट बताती हूँ कि सीड और इसका पार्ट क्या होता है. ठीक है. अब देखिए एक बीज आपने लिया, आप एक बीज को नोटिस करें दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग विच इज़ कॉल्ड सीड कोट. इसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो सीड कोट कहलाती है. रिमूव द सीड कोट एंड यू विल सी दैट देयर आर 2 सीड लीफ इनसाइड दैम. Separate these seed leaf and you will find a baby plant. This baby plant called embryo has a tiny shoot and a tiny root. ठीक है. ये पिक्चर में आपको, इसमें आपको एक सीड कोट भी नज़र आ रहा है, उसमें एम्ब्रियो नज़र आ रहा है, सीड लीफ नज़र आ रहा है, और जो रूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं बेबी रूट, और जो शूट होता है उसे कहते हैं हम बेबी शूट. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसके मैंने आपको कुछ पार्ट्स समझाए हैं, जिसमें मैंने आपको सीड जर्मिनेशन बताया है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फ्लावर बताया है, पॉलिनेशन का प्रोसेस बताया है. ठीक है. इसके कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं जो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है बेटा, आपको ये करना है कि आप जो आपकी साइंस की कॉपी है उसके फर्स्ट पेज में आप एक अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे और लिखेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो ये एक आप अच्छा सा टाइटल पेज बनाएंगे. उसके बाद आप लोग लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और ट्रू एंड फॉल्स बता रही हूँ, इसको भी आपको करना है. कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा बेटा. ठीक है. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower in the process called. मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर से जो ट्रांसफ़र होता है और स्टैग्मा में जाता है उसी फ्लावर पे, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन नंबर 1 में क्या आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन. नंबर 2 है
समर हार्वेस्टेड क्रॉप आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, KHARIF, खरीफ क्रॉप्स। नंबर 3 में है विंटर हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर कॉल्ड डैश रबी क्रॉप्स। ठीक है, नंबर 1 में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 में खरीफ क्रॉप्स, नंबर 3 में रबी क्रॉप्स। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, नंबर 5 राइस ग्रो इन क्लेई टाइप ऑफ सॉइल। राइस जो है चावल जो ग्रो होता है वो क्ले टाइप की मिट्टी में ग्रो होता है। कॉलीफ्लावर एंड रेडिश ग्रो इन विंटर या रबी सीज़न। आप रबी सीज़न भी लिख सकते हो, विंटर सीज़न भी लिख सकते हो। ठीक है, डैश इज़ अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव। यह है ब्रायोफिलम्स, फाइलम्स, BRY, ब्राई, OPHYLLIM, ब्रायोफाइलम्स। तो ये मैंने आपको 7 फिल इन द ब्लैंक्स बताई है बेटा, इसको नीट एंड क्लीन कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, सेकंड है आपका ट्रू एंड फॉल। द डेवलपिंग ऑफ अ सीड इनटू मैच्योर प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। किसी भी मैच्योर प्लांट से जो सीड डेवलप होता है इसे कहते हैं जर्मिनेशन। तो दिस इज ट्रू। Water, air and warmth are necessary of the germination of seed. Yes, it is true. Number 3, seed of cotton are dispersed by waterfall. अभी मैं आपको डिस्पर्स का प्रोसेस जो है वो सेकंड आपको लेक्चर में बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से डिस्पर्स होता है सीड, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। One of the function of the agent is to carry fruit and seed away from their parent plant. Yes. Number 5, seed leaf provide oxygen to the growing plant. Fall. तो नंबर 1 में ट्रू है, नंबर 2 में ट्रू है, नंबर 3 में फॉल्स, नंबर 4 में ट्रू और नंबर 5 में फॉल्स। ठीक है, अब आपने बेटा ये देखा होगा कि ये मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, इसमें आपको मैंने ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का आपको समझाया, ट्रू एंड फॉल और फिल इन द ब्लैंक्स करवाए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको जो मैंने पढ़ाया वो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा बेटा। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर से कम बाहर निकलिएगा और कोशिश कीजिएगा जब बाहर जाएं तो मास्क वेयर ज़रूर करें बेटा, और घर आने के बाद हैंड वॉश करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपनी स्टडीज़ का भी ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।